हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी की इम्पोर्टेंट धाराओं के बारे में कि कौन सी धारा कब और क्यों लगती है। और सबसे पहले आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड होता है और इंडियन पेनल कोड में टोटल 511 धाराएँ हैं। धारा 13, जुआ खेलना या सट्टा लगाना। धारा 13, जुआ खेलने या सट्टा लगाने पर धारा 13 लगती है। तो जो लोग जुआ खेलेंगे या सट्टा लगाएंगे तो उनके ऊपर धारा 13 लगेगी। इसके बाद अगली है धारा 24, बेईमानी करना। जो बेईमानी करता है उसके ऊपर धारा 24 लगती है। इसके बाद है धारा 120, षड्यंत्र रचना। जो व्यक्ति किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा उसके ऊपर धारा 120 लगेगी। ठीक है। इसके बाद है धारा 122, भारत सरकार से युद्ध करने की मंशा से हथियारों को जमा करना। धारा 122, भारत सरकार से युद्ध करने की मंशा से हथियारों को जमा करने पर धारा 122 लगेगी। इसके बाद है धारा 125, भारत देश के मित्र एशियाई देशों के विरुद्ध युद्ध करने पर धारा 125 लगेगी। इसके बाद धारा 128, लोक सेवकों द्वारा राज्य कैदी या फिर युद्ध कैदियों को छोड़ना। इससे धारा 128 लगती है। इसके बाद है अगली धारा 144, घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होना। इससे धारा 144 लगती है। घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होने पर धारा 144 लगती है। इसके बाद धारा 140, बलवा करना। बलवा का मतलब होता है एक समूह द्वारा दूसरे समूह पर हमला करना। तो जो व्यक्ति ऐसा कहता है तो उसके ऊपर धारा 140 लगती है। इसके बाद धारा 147, बलवा के लिए दंड। तो धारा 147 में बलवा के लिए दंड है। इसके बाद धारा 159, दंगा करना। कोई व्यक्ति कहीं दंगा करता है तो उसके ऊपर धारा 159 लगती है। इसके बाद धारा 160, दंगा करने के लिए दंड। जो दंगा करेगा उसके ऊपर कौन सा दंड या कौन सी धारा लगेगी। तो दंगा करने के लिए जो दंड है वो धारा 160 के अंतर्गत आता है। इसके बाद धारा 171, चुनाव में घूस लेना या फिर देना। चुनाव में घूस लेने या देने पर धारा 171 लगती है। इसके बाद धारा 177, सरकारी कर्मचारी पुलिस को गलत सूचना देना। सरकारी कर्मचारी या फिर पुलिस को गलत सूचना देने पर धारा 177 लगती है। इसके बाद धारा 186, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। जो व्यक्ति सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है तो उसके ऊपर धारा 186 लगती है। इसके बाद धारा 191, झूठे सबूत देना। झूठे सबूत देने पर जो व्यक्ति झूठे सबूत को देता है तो उसके ऊपर धारा 191 लगती है। इसके बाद धारा 192, मिथ्या साक्ष्य बनाना। मिथ्या साक्ष्य बनाने पर धारा 192 लगती है। इसके बाद धारा 193, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। मिथ्या साक्ष्य के लिए क्या दंड है वो धारा 193 के अंतर्गत आता है। इसके बाद है धारा 201, सबूत मिटाना। सबूत मिटाने पर धारा 201 लगता है। इसके बाद धारा 216, लुटेरे या डाकू को शरण देना या फिर छुपाना। जो भी व्यक्ति लुटेरे या डाकू को शरण देता है या छुपाता है तो उसके ऊपर धारा 216 लगती है। इसके बाद धारा 264, गलत तौल के बांटों का प्रयोग करना। जो व्यक्ति गलत तौल के बांटों का प्रयोग करता है तो उसके ऊपर धारा 264 लगती है। इसके बाद है हत्या या कत्ल करना। हत्या या कत्ल करने पर धारा 302 लगती है। धारा 302, हत्या या कत्ल करना। इसके बाद धारा 306, आत्महत्या के लिए उकसाना या फिर प्रेरित करना। आत्महत्या के लिए उकसाना या प्रेरित करने पर धारा 306 लगती है। इसके बाद धारा 307, हत्या की कोशिश करना। हत्या की कोशिश करने पर धारा 307 लगती है। इसके बाद धारा 308, गैर इरादतन हत्या की कोशिश करना। गैर इरादतन हत्या की कोशिश करने पर धारा 308 लगती है। इसके बाद धारा 310, ठगी करना। ठगी करने पर धारा 310 लगती है।
अगली है धारा 312 गर्भपात करना। गर्भपात करने पर धारा 312 लगती है। इसके बाद है अगला धारा 351 हमला करना। हमला करने पर धारा 351 लगती है। अगली है धारा 354 महिला के साथ छेड़छाड़ या लज्जा भंग करने की कोशिश करना। महिला के साथ छेड़छाड़ या लज्जा भंग करने की कोशिश करने पर धारा 354 लगती है। इसके बाद है अगली धारा 362 अपहरण करना। अपहरण करने पर धारा 362 लगती है। इसके बाद है अगली धारा 363 किसी स्त्री को लेकर भागना। किसी स्त्री को लेकर भागने पर धारा 363 लगती है। इसके बाद है अगली धारा 366 नाबालिग लड़की को लेकर भागना। नाबालिग लड़की को लेकर भागने पर धारा 366 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 376 बलात्कार करना। बलात्कार करने पर धारा 376 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 379 चोरी करना। चोरी करने पर 379 धारा लगती है। जो व्यक्ति चोरी करेगा उसके ऊपर धारा 379 लगेगी। इसके बाद है अगली धारा 392 लूट करना। लूट करने पर धारा 392 लगती है। इसके बाद है अगली 395 धारा 395 डकैती करना। डकैती करने पर धारा 395 लगती है। अगली है धारा 396 डकैती के दौरान हत्या करना। डकैती के दौरान हत्या करने पर धारा 396 लगती है। इसके बाद है अगला धारा 415 छल करना। किसी के साथ छल करने पर धारा 415 लगती है। इसके बाद अगली धारा 417 छल या दगा करना। छल या दगा करने पर धारा 417 लगती है। अगली है धारा 420 छल या बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना। छल या बेईमानी से संपत्ति अर्जित करने पर धारा 420 लगती है। इसके बाद है धारा 489 जाली नोट बनाना या फिर चलाना। जो लोग जाली नोट बनाएंगे या फिर चलाएंगे तो उनके ऊपर धारा 489 लगेगी। इसके बाद है अगली 493 धारा 493 धोखे से शादी करना। जो व्यक्ति किसी से धोखे से शादी करेगा उसके ऊपर धारा 493 लगेगी। अगली है धारा 494 पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करने पर धारा 494 लगती है। अगली है धारा 496 बगैर रजामंदी की शादी करना या फिर जबरदस्ती विवाह करना। बगैर रजामंदी की शादी करना या फिर जबरदस्ती विवाह करने पर धारा 496 लगती है। अगली है 99 और 500। इसके बाद अगली है धारा 506 आपराधिक धमकी देना। आपराधिक धमकी देने पर धारा 506 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 509 किसी स्त्री को अपशब्द कहना या फिर अंग विक्षेप करना। किसी स्त्री को अपशब्द कहने या अंग विक्षेप करने पर धारा 509 लगती है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।